नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश का सेकुलर गैंग केंद्र में मोदी शाह से, यूपी में योगी जी से जितना खौफ ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से परेशान है। वो एक्शन में आते नहीं कि लेफ्ट लिबरल कबाल में बवाल मच जाता है। आज असम से एक ऐसी खबर आई है जिससे देश की सेकुलर पार्टियों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि असम में हजारों मदरसों पर ताला लगाया जाएगा, उन्हें सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 2 दिनों के अंदर 100 मदरसों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया है कि वो असम राज्य के अंदर मदरसों की संख्या कम करने वाले हैं। साथ ही सारे मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। राज्य के अंदर किसी भी अवैध मदरसों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी कहा है कि मदरसों में पढ़ाई का सिलेबस क्या हो, वो भी सरकार तय करने जा रही है ताकि इन मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इस फैसले में असम के मुस्लिम समुदाय का पूरा समर्थन भी है। एक अनुमान के मुताबिक असम में इस वक्त 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड मतलब अवैध मदरसे ऑपरेट कर रहे हैं। इस फैसले के बाद से हर गली मोहल्ले में चलने वाले अवैध मदरसों में हड़कंप मच गया है। दरअसल 17 जनवरी 2023 राज्य में मदरसों में सुधार लाने के लिए चर्चा हुई। मदरसों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए राज्य स्तर पर एक बोर्ड बनाने, नई नियमावली और सुधार के लिए जरूरी कदम पर फैसला लिया गया। और इस चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में मिला दिया जाए। इसलिए इस फैसले के तहत असम में करीब 100 मदरसों को, छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में मिला दिया गया। हेमंत बिस्व शर्मा ने मदरसों की बेहतरी के लिए कई सारे फैसले उन्होंने लिए हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कट्टरपंथियों के चंगुल में ना फंस जाए, इसलिए कुछ ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं जिसका विरोध भी हो रहा है। कुछ दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि राज्य के मदरसों में पढ़ाने के लिए राज्य से बाहर आए मौलानाओं को समय समय पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। इस सख्ती की वजह यह है कि असम के कई मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों के रिश्ते आतंकी संगठनों से निकले। इसलिए सरकार सावधानी बरत रही है और राज्य में चल रहे अवैध मदरसों और मौलानाओं पर एक्शन ले रही है। कई अवैध मदरसों पर बुलडोजर भी चलाए गए। हकीकत यह है कि असम पुलिस ने नो टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जिसके रिश्ते अलकायदा और अंसारुल बांग्ला जैसे आतंकी संगठन के साथ है, इसका खुलासा हुआ था। और इस ऑपरेशन के दौरान 53 जिहादियों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें ऐसे कई लोग निकले जो मदरसों में बच्चों को पढ़ा रहे थे, मतलब आतंकी मौलवी बने हुए थे। अब इस तरह के लोग बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये तो समझा ही जा सकता है कि इन मदरसों में जिहाद का जहर ना फैले। ये सारे फैसले इसलिए लिए गए हैं जब सरकार को पता चला कि इन मदरसों को ढाल बनाकर ये जिहादी और आतंकी संगठन अपना खेल रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बिस्व शर्मा और राज्य के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता एक्शन में आए। एक योजना बनी जिससे मदरसों में चल रहे आतंक की नर्सरी को रोका जा सके। इसके लिए सबसे जरूरी था कि असम के मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिले और इसलिए मुख्यमंत्री शर्मा ने कई मुस्लिम नेताओं से बातचीत की। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इस पर मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओं के साथ कई राउंड्स में चर्चा की गई। इन लोगों से बातचीत करने के बाद ही यह मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 68 मुस्लिम लीडर्स मौजूद थे। इन मुस्लिम लीडर्स ने यह माना कि अब वक्त आ गया है कि मदरसों में व्यापक सुधार की जरूरत है और इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए।
और यह तय किया गया कि राज्य में मदरसों की संख्या कम करने की आवश्यकता है। यह फैसला लिया गया कि एक मदरसे से दूसरे मदरसे की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होनी चाहिए। मतलब यह कि 3 किलोमीटर की परिधि, मतलब 3 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ एक ही मदरसा हो सकता है, और जो छोटे मदरसे इस रेडियस में होंगे वो बड़े में मिल जाएंगे। और छोटे मदरसे का जो मापदंड वो क्या है कि जिसमें 50 से कम बच्चे पढ़ाई करते हो, उसके आसपास जो बड़े मदरसे हैं उसमें उसको मिला दिया जाएगा। और इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया कि इन मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी पढ़ाया जाए। इस तरह से मदरसों में नई सिलेबस की शुरुआत करने का भी फैसला लिया गया। इसमें कोई शक नहीं, ये फैसले सख्त हैं, लेकिन जिस हिसाब से विदेशी पैसे पर देश के अंदर जिहाद का जहर फैलाया जा रहा है, उसे रोकने के लिए इस तरह के फैसले लेना भी जरूरी है। अच्छी बात यह है कि ये फैसले मुस्लिम समुदाय की रजामंदी से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ले रहे हैं। मदरसों के अंदर की गतिविधियों पे नजर रखने की जरूरत है, ये सब मान रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इसे कैसे किया जाए। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी लोकल भी हैं, स्थानीय, और बाहर से, राज्य के बाहर से भी मौलवी वहां आते हैं। जो स्थानीय हैं उन पे तो नजर रखना बड़ा आसान है, पुलिस रख सकती है नजर, लेकिन जो मौलवी बाहर से आते हैं जिनका आता पता कोई ठिकाना नहीं होता, वो एक बड़ी समस्या है। और जब ये टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, जब 53 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो पता चला कि आतंकी संगठनों से रिश्ता रखने वाले मौलवी और मौलाना इनमें ज्यादातर बाहरी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही साफ कर दिया था कि राज्य के मदरसों में पढ़ाने वाले जो असम से बाहर से आए जो मौलवी मौलाना शिक्षक हैं, उनको समय समय पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पेश होना पड़ेगा। ये आदेश पहले ही पास कर दिया गया था। यह कदम पुलिस द्वारा आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम के कथित मॉड्यूल पर नकेल कसने के बाद आया था, और मदरसों में प्रचारकों के बीच 51 बांग्लादेशी की खोज की गई थी। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री शर्मा असम के मुस्लिम समुदाय से बातचीत करके ये फैसला ले रहे हैं। असम के मुसलमान इन फैसलों से नाराज नहीं है, लेकिन मिर्ची लगी है असम से 25 किलोमीटर दूर बैठे असदुद्दीन ओवैसी को। असम के मदरसों में पढ़ा रहे बाहरी टीचर की जो सख्त स्क्रूटनी को लेकर बवाल मचा, उस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम कोई विदेश नहीं है जहां भारतीय आपसे अनुमति ले। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, असम कोई विदेश नहीं है जहां भारतीय आपसे अनुमति ले। भारत के किसी भी हिस्से में लोगों को रहने बसने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। RSS द्वारा संचालित स्कूलों में टीचरों के बारे में क्या होगा अगर अन्य राज्य भी असम के लोगों पर इसी तरह के नियमों को अपनाना शुरू कर दे। ओवैसी ने विरोध किया तो दिल्ली में बैठे सेक्युलर पार्टियों ने, नेताओं ने भी वो बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन इसका असर हेमंत बिस्वा शर्मा पे जरा भी नहीं पड़ा। दरअसल उन्होंने विरोध के बाद मदरसों पे लगाम लगाने की कार्रवाई और तेज कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मदरसे पर हो रही कार्रवाई पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ मिलकर यह फैसला लिया जा रहा है। और उन्होंने बयान देकर के कहा कि पुलिस मदरसों में अच्छा माहौल बनाने के लिए शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुख रखने वाले बंगाली मुसलमानों के साथ समन्वय कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। मदरसों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई हो, विशेष रूप से उसे पढ़ाया जाए, शिक्षा के अधिकार का सम्मान किया जाए और साथ ही साथ शिक्षकों का एक डाटाबेस मेंटेन किया जाए। इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम शर्मा के कई फैसलों पर मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई थी। पिछले दिनों कई मदरसों को गिरा दिया गया। AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने भी कई सारे बयान दिए थे।
मुख्यमंत्री शर्मा के ऊपर निशाना साधा था। उस वक्त सीएम शर्मा ने कहा था कि अगर मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां हुई तो उनको भी ढा दिया जाएगा। मतलब मदरसों के ऊपर महाजंग शुरू हो गया है, महायुद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ सेक्युलर पार्टियां, ये मौलवी मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई मदरसों में जो काम करने दिया जाए उसकी छूट मिले ही नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अडिग है। बवाल होता है लेकिन बवाल का जवाब वो और सख्त एक्शन से ले रहे हैं। आज जो ये घोषणा की गई है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ये पहला फेज है। 3 किलोमीटर में एक मदरसा होगा और 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी छोटे छोटे मदरसे होंगे उसको मिला जुला करके एक कर दिया जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। और रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में एक नई कहानी आई थी जिसमें यह मालूम चला कि जैसे ही स्टूडेंट्स के आधार कार्ड मांगे गए 2 लाख स्टूडेंट गायब हो गए। मतलब आप सरकार से पैसे लो, इलीगल तरीके से पैसे लो, मदरसे में स्टूडेंट नहीं है लेकिन फॉल्स रजिस्टर पे आप स्टूडेंट्स की संख्या बता करके आप सरकार का खजाना खाली करते रहो। तो कई सारे व्यवधान हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये फैसले इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान द्वारा फंडेड जिहादी संगठन हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उन पे लगाम लगाना जरूरी है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अंदर एक रास्ता दिखा रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्रियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए और अपने अपने राज्यों में इस तरह के नियम कानून बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।